एक साधारण परिवार से हैं। रोजमर्रा की वही मुश्किलें, वही समस्याएं हम भी जी, झेलते हैं जो जी, एक आम इंसान झेलता है। हमने ये ठाना है समस्याओं की आवाज को हम जी। दबने नहीं देना चाहते। 5 दिन का आपने एक आंदोलन किया, उसमें क्या आपने विषय उठाए थे? क्या उसमें बात की गई थी? जी, ये आंदोलन उन परिवारों की पुकार थी जो आपदा में बर्बाद हो गए, और हुँ, ये हुँ। उन युवाओं का दर्द था जिन्हें नौकरी नहीं मिली। हमारी मांग थी कि जनता का पैसा जनता पर खर्च। अगर विधायक का रवैया बदलता तो हुँ, ये हुँ। निश्चित तौर पर ये खड़े होकर, जो विधायक अपने आप को जनता का हितैषी कहते हैं, हाँ, तो वो विधायक बोलते हैं कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है, ये 100 करोड़ हाँ। रुपए जनता के ऊपर लगना चाहिए। जी, 100 करोड़ रुपए के अपने लिए आवास के लिए पैसे आवंटित किए, ना प्रधान की रिपोर्ट, ना कानून को की रिपोर्ट, ना डीसी से परमिशन, ना जी। किसी से परमिशन। टेबल ये खटखटाते हैं और ध्वनि मत से अपने लिए प्रस्ताव ये पारित पारित कर कर देते देते हैं। हैं जी, कि जी। 5 साल तू लूट, 5 साल मैं 5 साल लूटूंगा, मैं 5 साल लूटूँगा। मेरे, 5 साल मेरे, 5 तू साल भी चोर मैं भी चोर, और दोनों भाई-भाई। मुसेरे भाई। आपके लिए ये वोट की चोरी कितना गंभीर विषय है? तो वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है, हुँ, और हुँ। ये जी, जनता की आवाज छीनने जैसा है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी से सबसे बड़ा अपराध मानती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोर ले कहते हैं कि वो दूसरे चोर हैं, फिर उन हाँ। चोरों को अपने वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उनको धोते हैं और फिर तार पे सुखा देते हैं और नीट एंड क्लीन होकर निकल जाते हैं। क्या कोई ऐसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिली हैं या पार्टी को बनाने में या लोगों के साथ जुड़ने में? ऐसे जी। धर्मवाद, हुँ, जातिवाद हुँ। के खेल को रोकना बड़ा हमारे लिए कठिन है। हमें विश्वास भी है कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने पैसे की राजनीति में इस प्रदेश को झोंक दिया है। ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं, बड़ा हिम्मत का काम है जनता को हुँ। निकालना। तो आज तक की पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा एक आंदोलन हमारे संगठन के नाम पर आज तक के ऐतिहासिक आंदोलन है, जो ना कोई सोच पाया, जो ना कोई कर पाया। तो जी। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, और जनता आगे भी हमारे ऊपर एक वोट के तौर पर, एक इलेक्शन के तौर पर, इलेक्शन की पॉलिटिक्स को लेकर हमारे ऊपर विश्वास जी। करेगी। जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए। तो ये हम कौन से पैसे की बात कर रहे हैं और इसे किस तरीके से जो ये बड़े-बड़े विधायक लोग हैं, ये इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वही पैसा है जो हम आप लोग एक टैक्स के रूप में हम लोग इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को देते हैं। जी, हम लोग महंगाई के रूप में देते हैं, हम बहुत सारे भत्तों के रूप में हम लोग जी, इस सरकार को देते हैं, और वो पैसा हिमाचल प्रदेश के नेताओं के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, उनके ऐशो-आराम, उनकी सुख सुविधाओं पर वो पैसा नहीं लगना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से पहले आप सभी ने मुझे तो बहुत सुना होगा, मैंने काफ़ी मुद्दों को उठाया है हिमाचल प्रदेश के और आप सभी लोगों ने मेरा साथ भी दिया है। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान भी हैं और वो भी हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को बहुत ही प्रखर रूप से उठाते हैं। चाहे धरने प्रदर्शन के तरीके से हो, चाहे पॉलिटिकल अवेयरनेस के तरीके से हो, चाहे सोशल अवेयरनेस के तरीके से हो, उन्होंने हर तरीके से हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाया है और आप सभी लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मिलाता हूँ आपको आज के गेस्ट से। रोमित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी जो डिस्कशन होने वाली है, वो फिर से हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के बारे में ही होने वाली है और साथ ही साथ हम कुछ जानेंगे कि रोमित जी ने अभी कुछ समय पहले धरने प्रदर्शन किए थे, वो किस विषय में थे और उसका क्या आउटकम है, उस सब चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। रोमित भाई, सबसे पहले क्या आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हो सकता है बहुत से दर्शक आपको ऑलरेडी जानते हों, पहचानते हों, लेकिन ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा आपको। तो क्या आप एक एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे सकते जी हैं? निखिल भाई, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहते हैं कि आप 7 समुंदर पार हैं और हम इधर हैं, और इतनी दूर से हम जी, लोग एक इंटरव्यू के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और प्रदेश के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक आज देखने वाले हैं या सुनने वाले हैं, जी, तो उन सभी दर्शकों का भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ, एक साधारण परिवार से हैं, और जी, ऐसा तो आप कह सकते हैं कि रोजमर्रा की वही मुश्किलें, वही समस्याएं हम भी जी, झेलते हैं जो जी, एक आम इंसान झेलता है। जी। बस फर्क इतना है कि हमने ये ठाना है हुँ, कि हुँ। इस हिमाचल प्रदेश में हमारे लोगों की जो समस्या है, उन समस्याओं की आवाज को हम जी, दबने नहीं देना चाहते।
जी, राजनीति के पटल के ऊपर भी हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करते हैं। जी, तो राजनीतिक तौर के ऊपर भी काम करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज एक बंद कमरे के कोने में कहीं दब के ना रह जाए। जी। क्योंकि जिस प्रकार आज राजनीति है, जिस प्रकार हुँ, से आप कहिए कि जो ये राजनीतिक दल हैं, ये हुँ, हुँ, सिर्फ अपने-अपने बारे में सोचते हैं और जनता की आवाज़ को जनता की जो असल आवाज़ है, हुँ, हुँ, उसको दबाने में कहीं न कहीं दोनों राजनीतिक दल पीछे रहते हैं। तो एक प्रयास है और यही हमारी कहानी जी, है कि समाज की लड़ाई हम हुँ, लोगों हुँ, ने शुरू की है और जी, जिस लड़ाई को शुरू किया है, उसको अंत तक और मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। जी। एक एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके विषय में, क्योंकि बहुत समय पहले मैं आपको देखता था और इन्फ्लुएंस भी होता था, ऐसी बात नहीं है। आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, और मैं भी जब अपने चैनल के ज़रिए ये सब शुरू कर रहा था, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस और हिमाचल प्रदेश के मुद्दों को उठाना, तो उसमें आपके संगठन का एक बहुत बड़ा नाम उसमें आ रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अपने आप में जी, हिमाचल वासियों को ये पता होना चाहिए कि हमारे बहुत से योद्धा ऐसे हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अभी 5 दिन का आपने एक आंदोलन किया था, तो उसके विषय में आप थोड़ा बता सकते हैं कि जी। उसमें क्या आपने विषय उठाए थे? क्या उसमें बात की गई थी? निखिल भाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो आंदोलन नहीं था। जी, ये आंदोलन उन परिवारों की पुकार थी जो आपदा में बर्बाद हो गए और हुँ, ये हुँ, उन युवाओं का दर्द था जिन्हें नौकरी नहीं मिली। हमारी मांग थी कि जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, जी, क्योंकि जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश आपदा से प्रभावित है जी, और युवा बेरोजगार है, किसानों हुँ, को हुँ, सब्सिडी नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं है जी, और जिस प्रकार से एक बड़ा मुख्य मुद्दा था कि गौ माता के ऊपर सरकार 10 रुपए प्रति बोतल लेती है और हुँ, गौ हुँ, माता सड़कों के ऊपर, तो जी, इसके लिए आज कुछ नहीं हो रहा है और एक तरफ जहाँ जनता आज परेशान है, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनके सर की हुँ, छत हुँ, छीन गई, जिनकी ज़मीनें बह गई, जिनके ना जाने कितने लोगों को ने उन्होंने अपने लोगों को खो दिया। हुँ, तो हुँ, आज वो सरकार की तरफ एक आस भरी निगाह से देख रहे हैं और हुँ, हुँ, जो सरकार है, जो ये जी, 68 एमएलएज़ हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं, ये इस आपदा के समय पर जब आज हिमाचल प्रदेश हुँ, हुँ, इतना आपदा प्रभावित है, जी, लगभग एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 1,05,000 करोड़ के नीचे कर्ज तले दब चुका है और प्रदेश या सरकार हुँ, हुँ, ये 68 एमएलएज़ लगभग 100 करोड़ रुपए के अपने लिए आवास बना रहे हैं। जी, तो ये हमारी बहुत बड़ी आपत्ति है, विरोध है कि ये 100 करोड़ रुपए के जो हुँ, हुँ, आवास है ये नहीं बनने चाहिए। 36 करोड़ रुपए की राशि हुँ, जो हुँ, पहले किश्त जी, जारी हुई है, वो 36 करोड़ रुपए की जो किश्त है, वो आपदा प्रभावित परिवारों को जारी होनी जी, चाहिए, जिन जनता का उस पैसे के ऊपर हक है। तो हुँ, हुँ। ये हमारा इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नहीं, आपके आंदोलन का बहुत ही सही उद्देश्य था, और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आंदोलन भी किया। मैंने देखा था आपका वो आंदोलन, और इससे पहले भी आपने काफी आंदोलन किए हैं। से आपने जी, 68 विधायकों के लिए पैसे इकट्ठे किए, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। जी, आंदोलन जी। तो हम सब देखिए मिलके करते ही रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं, पर क्या आपके एक्सपीरियंस में आपको लगा कि इन 68 विधायकों पर कोई फर्क पड़ा है अभी तक? देखिए निखिल भाई, सच कहूँ तो रवैया अभी भी वही है। सत्ता के जी। सुख भोगना, जनता की तकलीफ से दूर रहना, जी। लेकिन जनता अब चुप तो नहीं बैठेगी, बदलाव हाँ। बदलाव जनता ही लाएगी। क्योंकि या देखिए, अगर विधायक का रवैया बदलता, तो ये हम्म। निश्चित तौर पर ये खड़े होकर जो विधायक अपने आप को जनता का हितैषी कहते हैं, हाँ। तो वो विधायक बोलते हैं कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता नहीं है, ये 100 हाँ। करोड़ रुपए जनता के ऊपर लगना चाहिए। जी। ये 100 करोड़ रुपए जनता के सर की को छत देने के लिए लगना चाहिए, जिन लोगों ने अपने सरों की छत खो दी। सरकार ने इन 68 एमएलए ने किया कि ये 7 लाख रुपए की राशि उन लोगों के लिए अनाउंस कर दी कि हम 7 लाख रुपए देंगे। जी। निखिल भाई, जिसका घर टूट गया, जिसकी जमीनें हम्म। बह गई, क्या हाँ। उसका 7 लाख रुपए मकान बन जाएगा? और और वो 7 लाख रुपए देने के लिए पटवारी रिपोर्ट देगा, प्रधान हाँ। रिपोर्ट देगा, हाँ, हाँ। जेई एस्टीमेट बनाएगा, फिर एसडीएम के पास जाएंगे, फिर जी। डीसी के पास जाएंगे। जी। जिस आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया, उसको इन्होंने लगभग 2-3 महीने उसको ऑफिसों के चक्कर कटाने के लिए उसको दौड़ा दिया। जी। 100 करोड़ रुपए के अपने लिए आवास के लिए पैसे आवंटित किए, ना प्रधान की रिपोर्ट, ना कानून को की रिपोर्ट, ना डीसी से परमिशन, ना जी। किसी से परमिशन।
ऐसी इन लोगों को ऐसी जी क्या आवश्यकता है कि जी इस समय पर इन लोगों को अपने मकान बनाने पड़ गए? कोई तो मना करता, जी। किसी ने मना नहीं किया, सबने सिर्फ एक, आप जानते हैं विधानसभा में कि ये होता है ध्वनि, ध्वनि हम्म। मत, इससे जी, सिर्फ ऐसे टेबल ये खटखटाते हैं और ध्वनि मत से अपने लिए प्रस्ताव ये पारित पारित कर कर देते देते हैं। हैं। जी जी तो जी रवैया तो वही का वही है कि जी। 5 साल तू लूट, 5 साल मैं 5 साल लूटूंगा, मैं 5 साल लूटूंगा। तेरे, 5 साल मेरे, 5 साल तू भी चोर मैं भी चोर और दोनों भाई भाई। मुसेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये मेरा भी रवैया है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है। और जो आपने बात कही आवंटित करने की पैसे, ये पैसे तो कभी आम जनता तक पहुंचते ही नहीं। बीच में इतने लेवल हैं, बीच में इतनी भ्रष्टाचारी लोग बिल्कुल। बैठे हैं, वो पैसा आम व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंचता। और जी। जब इनके मुद्दों की बात आए, जब इनके अपने फायदे की बात आए, तो सभी के सभी एमएलए 68 के 68 विधायक एक हो जाते हैं। ये बात तो हमने बहुत पहले से देखी जी। है और बहुत पहले से उठाई भी है। लेकिन इसके अलावा रुमित भाई, बिल्कुल। आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि हिमाचल प्रदेश के और ऐसे क्या मुख्य मुद्दे हो सकते हैं जो हिमाचल को अंधकार की तरफ लेके जाएं या हिमाचल को डुबा सके? जी देखिए, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा इस समय लगभग 10 लाख के आसपास है। जी भ्रष्टाचार हर, आप किसी भी विभाग में जाइए तो जी भ्रष्टाचार से संलिप्त वो विभाग पाए जाते हैं। जी। दूसरा कि राजनीति आज की तारीख में स्वार्थ की राजनीति इस हिमाचल प्रदेश में है, जो इस हिमाचल प्रदेश को डुबोने में सबसे अहम भूमिका अपना अदा कर रही है। और जी। अगर ये सारी चीजें रही तो हम्म हिमाचल प्रदेश का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि हम्म। स्वार्थ की राजनीति के पीछे ये हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको बताया, लगभग 1,05,000 करोड़ के कर्ज तले दब चुका। हाँ। ये लोग सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए कर्ज लेना जानते हैं। वो हम्म। कर्ज ले रहे हैं अपने, जी आप मानिए शौक पूरे कर रहे हैं, सत्ता का सुख भोग रहे जी हैं। जी। हिमाचल प्रदेश किस और जा रहा है उस हम्म बात से इन्हें चिंता नहीं है हम्म कि अब सिर्फ राजनीति है कि हमें 5 साल मिले हैं, 5 साल में जितना हिमाचल प्रदेश में लूट सकते हो लूट लो। हम्म। हाँ। सिर्फ जी। अगर हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात होती, हम हम्म एक घर के ऊपर, अगर हम एक व्यक्ति, एक आम व्यक्ति अगर एक हम्म कर्ज लेता है, हम्म। निखिल भाई, जी। मान लीजिए वो 1 लाख रुपए भी लो, तो 1 लाख रुपए की इतनी चिंता हो जाती है उस आदमी को कि यार मैंने हम्म। महीने के इतने पैसे वापस देने हैं। जी। वो आदमी तब तक चैन की नींद नहीं सो सकता जब तक वो 1 लाख रुपए का कर्ज सिर से ना उतार ले, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। और जी। वो 1 लाख रुपए चुकाने के लिए वो कितनी मेहनत, अपनी मेहनत डबल कर हम्म। देता है, अपने इनकम सोर्स बढ़ा देता है, हाँ। और चीजें मेहनत करता है। लेकिन हिमाचल ओवर टाइम प्रदेश काम के करता है ऊपर, जी। एक छोटे से राज्य के, हम्म। पहाड़ी राज्य के ऊपर, एक छोटे से राज्य के ऊपर 1 लाख से ऊपर कर्ज हो गया। और ये आनंद कर रहे हैं सर, आनंद कर जी रहे हैं। जी तो हिमाचल प्रदेश को ये अंधकार की ओर नहीं धकेल रहे हैं तो और क्या है। जी। एक एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे लोन की आपने बात कही। अब एक आम व्यक्ति अगर लोन लेता है तो उसको 15% 20% के आसपास इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इन विधायकों को जब लोन दिया जाता है तो इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। ये इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। और चार विधायक परसेंट 4%, ये अपना 4%। फायदा हर तरीके से लूटते हैं। चाहे इनको फ्री का घर मिले, चाहे इनको फ्री का राशन मिले, चाहे फ्री की बिजली हो, चाहे इंटरनेट हो। और एक आम व्यक्ति को तो हर चीज का देखिए पैसा देना ही है। तो ये तो अपने आप में एक बहुत गहरा मुद्दा है ही है कि अंधकार के गड्ढे में हिमाचल प्रदेश गिर रहा है और गिर भी सकता है आगे भी। आपके लिए एक जो मुद्दा था जो हमने देखा पूरे भारत में वो चला, जिसमें राहुल गांधी जी ने ये कहा कि वोट की चोरी हो रही है। तो आपके लिए ये वोट की चोरी कितना गंभीर विषय है? क्योंकि आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी हैं, और एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो तीसरे विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश में आना चाह रही है, तो उसके लिए ये कितनी गंभीर विषय है? निश्चित तौर पर निखिल भाई, वोट चोरी देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो वोट चोरी लोकतंत्र की हत्या है, और हम्म। ये जी जनता की आवाज छीनने जैसा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी इसे सबसे बड़ा अपराध मानती है। और देखिए, हाँ। वोट चोरी का मामला ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते आए हैं। जब किसी की सरकार नहीं बनती तो वो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। जी और आप देखते ही हैं कि कितने ऐसे लोगों की वोटें बनती हैं, कितने जी ऐसे नए वोटर्स जिन लोगों को कोई जानते नहीं, जिन लोगों का कोई अता पता नहीं होता। जी तो संलिप्त तो दोनों है, जी। इसमें बराबर हैं। अब मतलब वही है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो एक दूसरे के जी ऊपर आरोप लगाना। तो जी
अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो संलिप्त भी तो ये बराबर ही हैं, जी सारे के सारे। जी अगर बिल्कुल। इतने शुद्ध होते, इतने अच्छे होते, तब तो बात ही क्या थी। तो आज लोकतंत्र की हत्या थोड़ी होती, ये वोट चोरी करने जैसे जी ये आवश्यकता थोड़ी पड़ती इन लोगों को सरकार बनाने की। अब देखिए कई तो ऐसे हैं कि सरकार बनाने के लिए सरकार गिरा देते हैं, खरीद लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ दूसरों पहले कहते हैं कि वो दूसरे चोर हैं, फिर उन हाँ। चोरों को अपनी वॉशिंग मशीन में डालते हैं, उनको धोते हैं और फिर तार पे सुखा देते हैं और वो नीट एंड क्लीन होकर निकल जाते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, जी ये जी और कुछ नहीं। ठीक जी है, जनता का बेवकूफ बनाना, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, ये जी। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम्म। जनता को तो उन्होंने सिर्फ भेड़ बकरियां, खुद गडरिये बन गए हैं और खुद जनता को उन्होंने भेड़ बकरियों की तरह वो लाठी लेके चलाना जी शुरू कर दिया है कि भैया जिस तरफ गडरिया चलेगा उस तरफ भेड़ बकरियां चलेंगी। जी तो वो हाल कर दिया इन लोगों ने इस लोकतंत्र का, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो मैं मानता हूँ। बिल्कुल इसमें एक बात ये भी सामने आती है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस पूरे मुद्दे को उठाया, कहा कि हम वीडियो साझा नहीं कर सकते, माताओं बहनों की वीडियो है। अरे भाई, अगर आप वीडियो साझा बनाते नहीं कर क्यों सकते तो बना क्यों रहे हैं? हैं? बनाने के लिए क्या आपने एग्रीमेंट लिया बनाते उनसे? क्यों नहीं? तो ये सब एग्जैक्टली भी exactly। अपने आप आप में। बना क्यों रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर क्यों रहे हैं फिर? और हाँ। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रही है कि अगर कोई धांधली हो रही है तो उस जी धांधली को बताया जा सके कि हाँ ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इस जी। तरीके से ये काम हुआ है। हाँ तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि अगर वो लोग भी मना कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी मना कर रहा है, तो आप बात मान के चलिए कि हो सकता है उनके ऊपर भी किसी दूसरे हाँ राजनीतिक दल का दबाव हो हाँ। कि भैया नहीं करना है तभी। ठीक है, अगर इतने होते हम्म। निष्पक्ष होते तो दोनों जी चीजें जी जी। सामने रखी जाती। तो बहुत इसमें बड़े विषय हैं इस देश के लिए और बिल्कुल इसमें चिंताजनक विषय। बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि वो लोग जो जैसे हम लोग हैं हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, और वो लोग जो अपने भारत देश के लिए भी लड़ रहे होंगे, जी जो ये सोच रहे होंगे कि अगर जी वो भी पॉलिटिक्स में आएंगे और पॉलिटिक्स को इम्प्रूव करेंगे, तो उनके लिए भी ये सोचने वाला विषय बन ही जाता है। क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, करोड़ों रुपए का इनका टर्नओवर है, मैं कहूँगा। क्योंकि ये तो एक बड़े कॉरपोरेट की तरह काम करती हैं। तो इनके जो पैसे का जी जोर है, जी उस पैसे के जोर के सामने कोई नई पार्टी अगर आ रही है और ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, और लोगों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी जैसे हमने बात की, मैंने आपकी पार्टी के बारे में कुछ बताया, तो मेरे मुख से वो सब बोलना मुझे लगता है इतना सही नहीं होगा। तो आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताएं, क्या सोच लेकर के आपकी पार्टी चल रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, वो क्या सोच रही है, क्या करने वाली है? जी। देखिए निखिल भाई, मैं आपको भी कम शब्दों में बताऊंगा क्योंकि अभी उचित समय नहीं है कि मैं जी सारी चीजें मैं जनता के सामने जी जी। रखूं। क्योंकि उस चीज का समय आएगा और हम्म। समय आने पर मुझे लगता है कि हम लोग एक विजन हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने लेकर आएंगे। बस हाँ, इतना कहना कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी की सोच साफ है कि जनता की हम्म। राजनीति जनता के हितों के लिए हो, हम्म। जनता के लिए हो। और हम जी मानते हैं कि जनता का पैसा जनता के हित में लगे, ना जी कि नेताओं के ऐशोआराम महलों और गाड़ियों। जी। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मुझे लगता है हिमाचल जी प्रदेश के अंदर मिसिंग है, और आपकी पार्टी उसको भी आगे लेकर के आ रही है, जितना मैं समझा हूँ, जितनी मेरी बात आपसे पहले भी हुई जी है। तो वो भी एक बहुत बड़ी जी चीज है जो मैं अपनी जनता को बताना चाह रहा हूँ, कि हिमाचल प्रदेश के लिए जी अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही आज तक नहीं हुई है, जो ये पार्टी लेकर के आ रही है। ये बहुत बड़ी सोच है, और अभी पार्टी अपने स्ट्रक्चर में है, अभी उसमें बहुत सारे बदलाव भी किए जा रहे हैं, तो ये अपने आप आगे चल करके और ज्यादा इम्प्रूव ही हो जाएगा। और रुमित भाई जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो आपके साथ ये सब चीजें आगे भी शेयर करेंगे। अभी जी। तक आपके जो पार्टी के रूप में क्या कोई ऐसी चुनौतियां आपको देखने को मिली हैं, या पार्टी को बनाने में या लोगों के साथ जुड़ने में आपको कोई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो? हाँ निखिल भाई, सच देखिए, सच कहें तो सबसे बड़ी चुनौती है अभी जनता को जगाना। पैसे, जी। धर्मवाद, जातिवाद हम्म। के खेल को रोकना बड़ा हमारे लिए कठिन है। हम्म। क्योंकि और हमें विश्वास भी है कि ईमानदारी और सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से ये जो राजनीतिक दल हैं, इन्होंने पैसे की राजनीति में इस प्रदेश को झोंक दिया है और हम्म। धर्मवाद की राजनीति, जी जातिवाद की राजनीति। तो ये बहुत बड़े ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें से जनता बड़े मतलब बड़ा हिम्मत का काम है जनता को हम्म। निकालना। तो जी हमने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा है और जी मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम जी जनता
को हम पूरा विश्वास में अपने ले पाएंगे, और हम्म। विश्वास के साथ ही हिमाचल प्रदेश की जनता को राष्ट्रीय देवम पार्टी के तौर पर तीसरा विकल्प हम लोग दे पाएंगे। जी, ये आपने बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि जनता को जगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और जब हम देखते हैं कि जनता जो है पक्षपाती हो जाती है, कभी एक पार्टी की तरफदारी करती है, और ये उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि पार्टियों ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बना दिया है, पैसे का खेल बना दिया है इलेक्शंस को। तो ये जो सब चीजें होती हैं, ये आपके हिसाब से नई पार्टियों के लिए कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, हाँ, देखो, जनता एक पुराने स्ट्रक्चर में लटकी है, अटकी है, क्योंकि पुराने समय से लेकर रीति रिवाज लेकर आए हैं कि हाँ, हम इनके थे, तो हमारे दादा परदादा इनके हम्म। थे। लेकिन अब जिस प्रकार से जनता की भावनाओं के साथ, जनता की अधिकारों के साथ ये राजनीतिक दल खिलवाड़ कर रहे हैं, हम्म। जनता को जनता को मरने के लिए छोड़ा जा रहा है और खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो जी। युवा हैं, लोग हैं, इस बात को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और हमने तो बड़ा प्रैक्टिकली देखा कि लोग हम्म। समझ रहे हैं इस बात को कि ये हम्म। जो भाजपा कांग्रेस की राजनीति है, अब ये हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। इस हिमाचल जी। प्रदेश को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए इन्होंने अपने स्वार्थ की राजनीति करना शुरू कर दिया है। तो निश्चित हम्म। तौर पर 2027 में हमें ऐसी उम्मीद है कि इस हिमाचल प्रदेश की जनता इस हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी राजनीति के भीतर। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इलेक्शन में ये पैसे का खेल है, जैसे कि पैसा बांट दिया जाता है इलेक्शन में, वोट वोट खरीदने के लिए शराब बांटी जाती है, जोर लगाया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, और क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टीज के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या आप इस खेल को तोड़ पाएंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि पैसे से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता जा सकता। जी। और जनता और जनता का विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा हम्म। हथियार है, क्योंकि जी। जनता ने आज तक देखी कि हमने चाहे दिसंबर हमने किया हम्म। 2021, तो आज तक की पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ, हम्म। उसके बाद भी जी। जितने हुए, तो हमारे संगठन के नाम पर आज तक के ऐतिहासिक आंदोलन है, जो ना कोई सोच पाया, जो ना कोई कर पाया। तो जी। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, और जनता आगे भी हमारे ऊपर एक वोट के तौर पर, एक इलेक्शन के तौर पर, इलेक्शन की पॉलिटिक्स को लेकर हमारे ऊपर विश्वास जी। करेगी, निश्चित तौर पर। और ये पैसों का खेल है, जी। तो देखिए, पैसे से जनता को उनके अधिकार तो नहीं मिलेंगे। पैसे से क्या होगा कि अब जी देखिए, कोई किसी चीज की डिमांड करेगा कि मुझे फोन दे दो, मुझे साइकिल दे दो, मुझे हम्म। मोटरसाइकिल दे दो, या कुछ दे दो। वो डिमांड उनकी कुछ टाइम के लिए पूरी कर सकते हैं ये राजनीति के, लेकिन जी। उनके अधिकार उनको उस पैसे से नहीं दिला सकते। नहीं मिल सकते। जी। अधिकार उनको तब मिलेंगे कि एक ईमानदार लोग राजनीति के अंदर आएंगे, और जनता की भावनाओं को समझने हम्म। वाले लोग राजनीति के अंदर आएंगे, जनता के जी। अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले लोग राजनीति के अंदर, जी। विधानसभा के अंदर आएंगे, तो हम्म। जो जनता है, तो जनता इस पैसों के खेल से निश्चित तौर पर बाहर निकलेगी, ये मेरा विश्वास बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये निकलना भी जरूरी है जनता के लिए भी, क्योंकि अब उनको भी ये चीज समझनी चाहिए, मुफ्त के प्रलोभन मिल जाना या कोई पैसे का जोर दिखाना, ये बहुत छोटे समय की बात है। और हिमाचल कोई आज तक के लिए नहीं है, हिमाचल आगे जनरेशन्स के लिए है, हमारे आगे बच्चों के लिए भी है, बच्चों के बच्चे उसमें रहेंगे। तो हमें हिमाचल प्रदेश को बचा करके रखना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अभी तक जो भी मेरी आपसे बात हुई, कई बार आपने एक जिक्र किया कि जनता का पैसा जनता के ऊपर लगना चाहिए। तो ये हम कौन से पैसे की बात कर रहे हैं, ये कौन सा पैसा है, और इसे किस तरीके से जो ये बड़े बड़े विधायक लोग हैं, ये इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? है। निखिल भाई, ये वही पैसा है जो हम आप लोग एक टैक्स के रूप में हम लोग इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को देते हैं। जी। हम लोग महंगाई के रूप में देते हैं, हम बहुत सारे भत्तों के रूप में हम लोग जी। इस सरकार को देते हैं। हम्म। जो पैसा, तो वो पैसा वो जनता का पैसा है, और वो पैसा हिमाचल प्रदेश के नेताओं के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर, उनके बंगले, उनकी गाड़ियां, उनके ऐशो आराम, उनकी सुख सुविधाओं पर वो पैसा नहीं लगना चाहिए। उस पैसे के असली हकदार हिमाचल प्रदेश की जनता है, और हम्म। हमारा ये यकीन है, और हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो पैसा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, जनता का पैसा जनता तक पहुंचाकर ही रहेगी। क्योंकि जी। आज जनता को कुछ और कहा जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, किया जी। कुछ और जाता है। जनता को कहा जाता है हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम्म। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ ये लोग अपने ऐशोआराम 100-100 करोड़ रुपए के आशियाने बना जी। रहे हैं। मैं 50-50, 70-70 लाख रुपए की, 90-90 लाख रुपए की महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं। जी। कोई ऐसा शौक, कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं। आप इनके ऑफिस देखो, 1-1 करोड़ रुपए के तो इनके जी। ऑफिस बन जी। रहे हैं, मंत्रियों बिल्कुल के, बिल्कुल। विधायकों के। तो वो हम्म। पैसा
वो पैसा जनता के ऊपर ही खर्च होना चाहिए, इन सुख सुविधाओं के लिए जनता का पैसा नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि हिमाचल प्रदेश में जो पक्ष और विपक्ष है वो एक ही है? क्योंकि जिस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, ये कोई एक पार्टी या एक व्यक्ति का खेल तो नहीं हो सकता। मैं तो निखिल जी, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ कि भाजपा के आईने में ही कांग्रेस है और कांग्रेस के आईने में भी भाजपा है। दोनों एक ही थाली जी। के बैंगन है, एक ही सिक्के के दो पहलू जी। हैं। और जी। सत्ता में रहकर एक चेहरे से बोलते हैं और दूसरे विपक्ष में रहकर बोलते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर दोनों चुप्पी साधते हैं। जी। 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 अब आप देखिए कि जनता के लिए आपदा के टाइम पर कितना बड़ा मुद्दा है, 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ बहुत रुपए बड़ा की मुद्दा है भारी जी। भरकम राशि। लेकिन जब इनके आशियानों के लिए पारित हुआ तो दोनों चुप हो गए। दोनों में से एक विधायक ने बोला। जी। 68 विधायकों की सैलरी बढ़ी लगभग 90,000 रुपया पर एमएलए। इन जी। लोगों ने छातियां पीटी, सिर पीटे, गरीबी का रोना रो दिया। निखिल जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि हिमाचल प्रदेश का एक बीपीएल और अंत्योदय परिवार का व्यक्ति भी इतना रोना नहीं रोता, छातियां नहीं पीटता जितनी इन विधायकों ने पीटी, कि हमसे जी। बड़ा गरीब इस हिमाचल प्रदेश में कोई है नहीं। जी। जी। सीरियसली, जी। सीरियसली। जी। 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 और दैट टाइम आई वाज शॉक्ड कि एक एमएलए ऐसा कैसे रो सकता है कि जिसको हिमाचल प्रदेश की, मतलब उसकी विधानसभा की लगभग 70, 80, 90 हजार या 1 लाख जनता ने उसको जिता कर भेजा, वोट देकर भेजा, और वो वहां पे जाके रो रहा है, जी मेरे से बड़ा गरीब नहीं है, मेरे को लोगों को चाय पिलानी पड़ती है, मेरे को लोगों को समोसे खिलाने पड़ते हैं, जी। मेरे को राजनीति करने के लिए मेरे को लोन लेना पड़ता है, जमीनें बेचनी पड़ती है। हाँ। ये हाँ। देखिए, ये इतना सरप्राइजिंग है कि हम्म। आप एक नेता से ये उम्मीद कतई नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल भी एक नहीं, जनता बिल्कुल के भी नहीं। सेवक हाँ। से आप ये उम्मीद करते हैं, जनता का सेवक जो होता है वो खुद सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन अपनी जनता को वो रूखी रोटी नहीं खाने देगा। ठीक जी। है। लेकिन ये जो लोग हैं, इन लोगों ने किया क्या कि इन सारे मुद्दों के ऊपर सैलरियां बढ़ी तो हम्म। ध्वनि मत, ठीक है, 100 करोड़ रुपए पारित हुए तो ध्वनि मत, इनके चेयरमैन की सैलरी 30,000 से लेकर 1,05,000 हुई तो ध्वनि मत। की व्हाट इज दिस नॉनसेंस कि हम्म। आप हिमाचल प्रदेश आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आपको किसी को नहीं दिख रहा है। आप खाली ड्रामा करने के लिए, नौटंकी करने के लिए वहां पर अपनी छातियां पीटते हो कि नहीं जी ये कर दिया वो कर दिया, और बाद में जाकर एक ही थाली में रोटी खाते हो, एक ही कप में चाय पीते हो, शायद कुछ और भी पीते होंगे एक ही गिलास में, क्या पता है, जनता ने थोड़ी देखा, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जनता को तो बेवकूफ बनाना, वो इन लोगों की एक इनका व्यवहार वैसा हो गया। तो मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि भाजपा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भाजपा है। भाजपा है जी। जी। निखिल। और यही यही चीज हमने विधानसभा के अंदर, विपक्ष के नेता हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। सीधी सी बात है कि वो पूरे के पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जा रही है, तो वो इलेक्शन लड़े आकर के, क्योंकि हम बहुत मेहनत वो से इलेक्शन चुनाव लड़ते लड़े निखिल भाई। अगर 3, 3.5 लाख रुपए सैलरी लेकर अगर जनता की सेवा करने, सर वो तो कोई भी कर लेगा। हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सारी सुख सुविधाएं लेकर जनता की सेवा करने तो कोई कोई भी कर लेगा। फिर इन लोगों में कौन सा हीरे जड़े हैं कि यही कर सकते हैं, यही स्पेशल उस जी। चीज के लिए पैदा हुए हैं। आप इतने पैसे किसी को भी दो, वो कर लेगा सेवा, जी। वो जी। दिन रात, और इनसे बेहतर सेवा कर लेगा, इनसे बेहतर। ठीक है, हाँ। मतलब हम लोग मतलब आप एक चीज देखो कि हम लोग बाहर के अदर कंट्रीज के, आप भी इंग्लैंड में रहते हैं, तो हम हम्म। लोग वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के प्रेसिडेंट जो रिटायर हो चुके होते हैं, हम उनको देखते हैं कि अपना बैग लेकर कहीं पर कॉफी शॉप पे काम कर जी। रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। हमने बराक ओबामा को देखा, ठीक है, हम्म। जो दुनिया के सबसे बड़ी वर्ल्ड पावर का प्रेसिडेंट रहा है 2 बार, हमने घूमते हुए देखा। आप हिमाचल प्रदेश के नेताओं को देखो सर, हम्म। मतलब ये सामने लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझने लग जाते हैं अपने सामने। तो ये बिल्कुल, है, बिल्कुल। बिल्कुल सही जनता कह रहे हैं आप जनता जी। इनके लिए वही है। ये तो सिर्फ बिल्कुल। घड़ियाल है, घड़ियाल की तरह आंसू बहाते हैं, ये दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन तो करूंगा तब जब मुझे 3.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। जी। 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 बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं यार निखिल भाई। इनका इनका वही है कि जनता को मूर्ख बनाओ, जनता से वोट लो, और उसके बाद ठीक है, जनता को कौन पूछता है अभी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है, जो जी। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ती है पे कमीशन के माध्यम से बढ़ती है। विधायकों की जी। सैलरी किसके थ्रू बढ़ती है? खुद अपनी कमेटी में पास करते हैं, अपनी समस्या अपने सामने रखते हैं और खुद बिल पास कर खुद देते हैं बिल और पास बोलते हैं करते जी हैं, हाँ बिल्कुल। जी हमारी ये समस्या थी, है ना। ये तो खत्म हो गई जी, हाँ। ये मतलब हेल नहीं है तो क्या है ये बिल्कुल, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की राजनीति। बिल्कुल। एक सवाल जो मैं आपसे पूछना जी। चाहता हूँ कि
हम ये तो जानते हैं कि आप तीसरे विकल्प के रूप में एक बहुत बड़े रूप से अब सामने आने वाले हैं। तो क्या आप प्रदेश की राजनीति में छोटे और बड़े स्तर दोनों ही स्तरों पर अपना जो है मोर्चा खोलने वाले हैं? निश्चित तौर पर निखिल भाई, हम लोग पंचायत स्तर के ऊपर भी अभी चुनाव में हम लोग उतरेंगे। जी विधानसभा है 2027, फिर 2029 जी लोकसभा के चुनाव हैं, और निश्चित तौर पर हम सभी चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जी और हिमाचल प्रदेश में जो हमारा युवा है, वो युवा आज राष्ट्रीय देवों पार्टी का नेतृत्व जी कर रहा है, और जी। निश्चित तौर पर हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभरेंगे जल्दी, बहुत जल्दी, ये मेरा विश्वास है। तो क्या आप हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे अनुभवी लोगों को भी या अनुभवी युवाओं को भी बीच में जोड़ने की कोशिश करेंगे? वो लोग जिनके पास हो सकता है कुछ और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो या टीचिंग का एक्सपीरियंस हो या कोई और एक्सपीरियंस हो, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे हों। जी, देखिए निश्चित तौर पर निखिल भाई, हमारी जो पार्टी है वो राजनीति में ईमानदार, पढ़े लिखे और अनुभवी लोगों को, युवाओं को वो आगे लाने का प्रयास कर रही है। और निश्चित तौर पर मतलब बहुत सारे ऐसे वेल एजुकेटेड लोग हैं हम्म। जो आज राष्ट्रीय देवों पार्टी की विचारधारा से वो एग्री करते हैं और हम्म। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। जी। और कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, इसका वो चेहरे भी जल्दी जनता के सामने आएंगे, और जनता बोलेगी कि हाँ, हम्म। ये वो लोग हैं जो इस हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व पूरे ईमानदारी के साथ ये कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आज हिमाचल प्रदेश में एक अनुभवी, योग्य और जी ईमानदार युवाओं के नेतृत्व की आवश्यकता इस हिमाचल प्रदेश को है, जी जो हिमाचल प्रदेश की जनता के दुख दर्द को समझे, हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को समझे, और हिमाचल प्रदेश के लिए वो कुछ एक ऐसा नेतृत्व लेकर आए जिससे हिमाचल प्रदेश इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सके। तो बिल्कुल। पढ़े लिखे युवा, हम्म। वेल एजुकेटेड लोग, वेल एक्सपीरियंस्ड लोग आज राष्ट्रीय देवों पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और जल्दी, बहुत जल्दी ही वो लोगों के चेहरे भी सामने आएंगे। उम्मीद भाई, आपसे सभी चीजों पे हमने बात की, सभी विषयों पे बात की। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने सब कुछ कवर किया। जाते जाते आप हिमाचल प्रदेश के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ऐसा कहना चाहते हैं कि जनता जो है वो इस चीजों को समझे और हिमाचल प्रदेश के लिए वो खुद भी खड़ी हो? देखिए निखिल भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता से मैं ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि अब समय है बदलाव का। और पुराने दलों ने सिर्फ हिमाचल प्रदेश को वादे दिए हैं, लेकिन सपनों को तोड़ा है इस हिमाचल प्रदेश की जनता के। तो अगर आप सच में ईमानदार राजनीति चाहते हैं, तो राष्ट्रीय देवी पार्टी के साथ आप सभी लोगों को आना पड़ेगा, ताकि हम सभी मिलकर जी इस हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा और एक दशा, इस हिमाचल जी प्रदेश को हम लोग दे सकें। यही मेरा जी संदेश है इस हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद उमित भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं भी जाते जाते सभी लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए पार्टी के रूप में मैं भी कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, एक सीधी साफ सरल बात सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि कौन वो लोग हैं जो आपके लिए खड़े हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं, कौन वो लोग हैं जिन्हें परवाह है हिमाचल प्रदेश की। तो इन सब चीजों को आपको देखना होगा। मुफ्त के प्रलोभनों के पीछे मत जाओ, पैसों के पीछे मत जाओ। वो आपको थोड़ी देर के लिए जरूर खुशी दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए वो आपके लिए भी गलत है, आपके बच्चों के लिए भी गलत है, और हिमाचल प्रदेश को वो गहरे गड्ढे की तरफ लेके जा सकता है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए और इसे शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस बात को पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।